अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सोशल मीडिया के जरिए देखने वाले तमाम हाज़रीन और नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद शाहबाज मेहर भी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है और हमारा यूट्यूब चैनल हाफिज़ शाहबाज ऑफिशियल से ये बराह रास्त आप तक ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है। और आज की हमारी इस नशरियात के मेहमान सनाखान और मेहमान खतीब निहायत ही मुशफ़िक़ व मेहरबान मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद कासिम रज़वी साहब, आप हमारी इस नशरियात में तशरीफ़ लाए। समीम कल्ब से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद पेश करता हूँ जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद साहब क्या हाल है? सबसे पहले मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कीमती टाइम से आप हमारी इस नशरियात में तशरीफ़ लाए। और हमारी आज की इस नशरियात के मेहमान सनाखान मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद कासिम रज़वी साहब, आपके लख्ते जिगर साहबजादा मोहम्मद उस्मान रज़वी साहब और साहबजादा मोहम्मद अली रज़वी साहब तशरीफ़ लाए जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारी इस नशरियात में तशरीफ़ लाए जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप अली भाई? ठीक। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारी इस नशरियात में तशरीफ़ लाए। और आज की हमारी इस नशरियात के जो तिलावत करने वाले हाफिज़ साहिब नन्हे मुन्ने हाफिज़ साहिब मोहतरम जनाब मोहम्मद ज़ैन साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हमारे इस सेगमेंट का, इस नशरियात का आगाज़ करने से पहले जैसे हर कोई रिक्वेस्ट करता है, मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल हाफिज़ शाहबाज ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली दीनी और न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और हमारा फेसबुक पेज हाफिज़ शाहबाज ऑफिशियल, उसको भी फॉलो कर लें। आज के इस सेगमेंट का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद से करेंगे। मैं तिलावत कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद के लिए इल्तिमास गुजार हूँ, मोहम्मद ज़ैन साहब आयात बय्यिनात से हमारे दिलों को मुनव्वर व मुअत्तर करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। नाज़रीन, आपने तिलावत कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद समात की खूबसूरत आवाज़ में, खूबसूरत अंदाज में आयात बय्यिनात हमें सुना रहे थे। अल्लाह पाक इनके इल्म और अमल, आवाज़ और उम्र में मज़ीद बरकतें और तरक्की अता फरमाए जी। नाज़रीन, सिलसिला नात की तरफ रवाना होते हुए मैं आज के इस सेगमेंट के, आज की इस नशरियात के मेहमान सनाखान साहबजादा मोहम्मद उस्मान रज़वी साहब और साहबजादा मोहम्मद अली रज़वी साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत आवाज़ से आप तक और हम तक खूबसूरत कलाम पहुँचाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि
या हबीबल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। सहारा या रसूल अल्लाह। सहारा या रसूल अल्लाह। तला तुम खैज़ है दरिया भंवर में है मेरी कश्ती। तला तुम खैज़ है दरिया भंवर में है मेरी कश्ती। नजर आता नहीं कोई किनारा या रसूल अल्लाह। नजर आता नहीं कोई किनारा या रसूल अल्लाह। सहारा या रसूल अल्लाह। सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल और बरसती है बहुत आँखें। तड़पता है मेरा दिल और बरसती है बहुत आँखें। भुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह। भुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह। सहारा या रसूल अल्लाह। सहारा या रसूल अल्लाह। फ़क़त आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत। फ़क़त आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत। न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह। न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह। सहारा या रसूल अल्लाह। सहारा या रसूल अल्लाह। दमे आखिर जरा मुश्ताक भर इतना करम करना। दमे आखिर जरा मुश्ताक भर इतना करम करना के उसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। के उसके लब पे हो कलमा
सहारा या रसूल अल्लाह सहारा या रसूल अल्लाह। हकीकत में बहुत बढ़ कर के है अर्शे मुअल्ला से। हकीकत में बहुत बढ़ कर के है अर्शे मुअल्ला से। ज़मीं जिस पर हो नक्शे पाक तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ज़मीं जिस पर हो नक्शे पाक तुम्हारा या रसूल अल्लाह सहारा या रसूल अल्लाह सहारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। जी नाजरीन, आपने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम समात फरमाई। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया। अल्लाह पाक इनके इल्म व अमल, आवाज़, उम्र में मज़ीद बरकतें और तरक्की अता फरमाए। जी नाजरीन, आज के हमारे मेहमान खतीब, हम उनकी तरफ सफ़र कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फ़िक़ही मसाइल पर हम गुफ्तगू करेंगे, सवालात करेंगे और इंशाअल्लाह हमें कुरान और हदीस की रोशनी में जवाबात मिलेंगे। जी नाज़रीन, आप समात कीजिएगा। मैं अपने उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद कासिम रज़वी साहब आपकी जानिब सफ़र कर रहा हूँ। मैं पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि इमाम अगर रुकू में हो तो नमाजी जमात में कैसे शामिल हो? जी, इमाम जब रुकू में होगा तो नमाजी को चाहिए कि वो इत्मीनान से जमात के साथ शरीक हो। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि मतलब भागकर जमात के साथ शरीक होते हैं, और इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि जब हम इमाम को रुकू के अंदर देखें तो अक्सर ये होता है कि नमाजी मतलब तकबीर तहरीमा कह के हाथ बांध के फ़ौरन रुकू में चला जाता है। जब फ़ौरन रुकू में चला जाता है, क़याम नहीं करता, तो मतलब उसकी रकात नहीं होती। जब उसकी रकात नहीं होती तो वो इस गलत फहमी में होता है कि मेरी तो रकात हो गई, जबकि उसकी रकात नहीं होती। तो इस तरह फिर उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो मुक्तदी को चाहिए कि वो हाँ देख ले कि अगर रुकू में शामिल हो सकता है तो पहले सबसे पहले वो तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध के क़याम करे। क़याम की जो कम अज़ कम मिकदार है वो एक मतलब रुकन है 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह की मिकदार ठहरना। तो इतनी देर ठहर के फिर वो रुकू करे और मतलब अब वो जमात में शामिल होगा। दूसरी गलती ये होती है कि अब इमाम रुकू से सर उठा रहा होता है और मुक्तदी जो है वो रुकू में जा रहा होता है, ठीक है ना, और वो इस खुश फहमी में होता है कि मुझे रुकू मिल गया, ठीक है ना, तो जबकि उसको रुकू नहीं मिलता। तो इस तरह भी उसकी जो नमाज है वो मतलब नाक़िस और नामुकम्मल रहती है। तो हमें चाहिए कि नमाज का हम 1 मिनट 1 रकत तकरीबन 1 या 1.5 मिनट में मतलब अदा की जा सकती है। तो हम 1-1.5 मिनट बचाने के चक्कर में जो है ना पूरी नमाज ज़ाया कर बैठते हैं। घर से हमने कारोबार छोड़ा, वुज़ू किया, मस्जिद में आए, ठीक है ना, अब बाकी नमाज भी पढ़ी, सुनते वगैरह नवाफिल वगैरह 10-15-20 मिनट नमाज पे लगा दिए। अब वो सारे के सारे हमने ज़ाया कर दी सिर्फ 1 मिनट बचाने की खातिर। तो हमें चाहिए कि हम जो है ना, ये बड़ा नाजुक मसला है कि जब भी इमाम को रुकू में पाएँ तो हम इत्मीनान के साथ देखें कि अगर शामिल हो सकते हैं तो ठीक है, वगरना जो है ना वो दूसरी रकत में हम शामिल हो सकते हैं। माशाल्लाह। दूसरा सवाल ये है कि रकात हासिल करने के लिए क्या मस्जिद में हम भाग सकते हैं? हाँ, ये भी बड़ा अहम मसला है कि अक्सर देखा गया है कि जब वुज़ू करके बंदा जो है ना या मस्जिद घर से वुज़ू करके आ रहा होता है
तो देखता है कि इमाम साहब रुकू में हैं, तो वो कोशिश होती है उसकी कि मैं जल्दी भाग के जो है ना वो रुकू में शामिल हो जाऊं ताकि मुझे ये रकत मिल जाए और टाइम बच जाए मेरा। तो मस्जिद में भागना ये बिल्कुल गुनाह का काम है। तो गुनाह करके जो है ना हम नमाज को पाएं तो ये अच्छा नहीं है। हमें चाहिए कि इत्मीनान के साथ चल के नमाज में शामिल हो। अच्छा, बाज़ लोग ये करते हैं कि अगर वज़ू कर लें, वज़ू के बाद वो जो हाथ के साथ पानी होता है या मुंह के ऊपर पानी होता है वो मस्जिद के अंदर ही ऐसे टिपका देते हैं, मस्जिद के अंदर फेंक देते हैं, क्या ये करना सही है? हाँ, ये भी अक्सर जो है ना वो नमाजी हज़रात इंतहाई संगीन गलती करते हैं कि मस्जिद का जो पानी है, अपना वज़ू का जो पानी है, उसके जो कतरे हैं वो मस्जिद में जाके ऐसे कर लिया या ऐसे मतलब कर लिया। तो ये मस्जिद में पानी के कतरा टपकाना मकरूह तहरीमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वज़ू खाने पे जो है ना अपने बाजुओं को और अपने चेहरे को खुश्क कर लेना चाहिए। नमाज के दौरान अक्सर औकात नमाजी मोबाइल अपना साइलेंट लगाना भूल जाते हैं या बंद करना भूल जाते हैं। बाज़ औकात किसी की रिंगटोन नात लगी होती है, किसी का गाना लगा होता है, इसके बारे में क्या होगा? तो ये भी बड़ी मतलब तवज्जो तलब बात है और अक्सर ये गलती हो जाती है, होता रहता है। तो हमें चाहिए कि अगर ऐसा हो जाए नमाज के अंदर कि बेल बज जाए तो अमल कलील के ज़रिए जो है ना उसको हम अगर बंद कर सकते हैं तो कर लें, वगरना अमल कसीर अगर हो जाएगा तो फिर नमाज टूट जाएगी। अब अमल कलील की तारीफ ये है कि इस अंदाज से हम टून को बंद करें, बेल को बंद करें कि देखने वाला उसको ये महसूस ना हो कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा, देखने वालों को ये महसूस हो कि ये नमाज में है। ये है अमल कलील। ये थोड़े अमल से जो है ना अगर बंद हो सकता है। आगे वाली जेब में है, ऐसे अगर उसने हाथ बांधे हुए तो ऐसे कर ले, बटन दबा ले, ठीक है ना। साइड वाली जेब में है तो बायां हाथ तो हमने नहीं मतलब छोड़ सकते यहाँ में। अलबत्ता रुकू में है तो फिर जो है ना रुकू से खड़े होते वक्त जो है ना अगर हम ऐसे करके एक ही दफा अगर बटन पे हाथ लग जाए तो ठीक है। अगर नहीं, अगर अमले कसीर से अगर आपने बंद किया, मिसाल के तौर पर आपने जो है ना वो जेब से मोबाइल निकाला, ऐसे उसको बंद किया, फिर उसको ऐसे जेब में डाला, तो ये अमले कसीर में शामिल हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना वो नमाज टूट जाएगी। तो बेहतर ये है कि अगर अमले कसीर के ज़रिए मतलब बैल ऐसी है कि दीगर नमाजी परेशान और इनकी नमाज में खलल आ रहा है तो उसको चाहिए कि वो नमाज तोड़ के जो है ना वो मतलब मोबाइल साइलेंट करे और फिर दोबारा से नमाज जो है ना वो शुरू करे। और ये भी बड़ी आपने अच्छी तवज्जो दिलाई है कि नात लगी होती है या मतलब गाना वगैरह लगा होती है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि नात का मसला ये होता है बाज़ औक़ात कुरान की तिलावत लोग लगा लेते हैं टून पे, बंदा वाशरूम में बैठा होता है तो अब वहाँ पे जो है ना वो नात शुरू हो गई, वहाँ तिलावत शुरू हो गई। अब निकालते हुए भी जो है ना वो बहुत सारे कलमात जो है ना तो वो अदा हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल इंतहाई नामुनासिब है। इसी तरह गाना लगाओ तो वो तो वैसे ही जो है ना गुनाह का काम है कि खुद भी गुनाह में शामिल हो रहा है और दूसरों को भी गुनाह के अंदर मुब्तला कर रहा है। और मस्जिद और नमाज के दौरान तो ये ज्यादा जो है ना वो सख्त गुनाह का सबब बनता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि वो टून लगाएं जो मतलब गाने से और इस तरह से मतलब पाक हो, ताकि जो है ना वो दूसरों को भी तकलीफ ना पहुंचे और नमाज में खलल भी ना हो। ये इमाम की इक्तिदा में नमाजी मौजूद है तो क्या वो नमाज में किरात कर सकता है? जी, इमाम की इक्तिदा में जब नमाजी होगा तो उसको किरात नहीं करनी होगी, चाहे वो बुलंद वाली नमाज हो यानी जोहर अपना मगरिब इशा फजर हो, जुमा हो या फिर जोहर असर की नमाज हो, ठीक है ना। तो यानी किसी भी नमाज में जब आप इमाम की इक्तिदा में हैं तो इमाम की किरात आपकी किरात, तो आप किरात नहीं करेंगे। बाकी रुकू सुजूद है, तशहुद है, दुरूद शरीफ है, दुआ है, वो बाकी मतलब तकबीरात इंतकाल हैं, वो सारी मतलब आप कहेंगे किरात आप किरात। अच्छा, बाज़ औक़ात ये चीज़ देखने को बहुत मिलती है कि कमरे के अंदर तस्वीर लगी होती हैं जानदारों की या इंसान की अपनी भी लगी होती हैं, क्या उस कमरे में नमाज पढ़ सकते हैं? हाँ, ये भी मसला बड़ा अहम है कि आजकल तो तस्वीरों से जो है ना वो बचना बड़ा मुश्किल है। लोगों ने जो है ना वो अपने प्यारों की तस्वीरें लगाई होती हैं और घोड़ों जानवर मतलब इस तरह करके, तो इन
जब जिस कमरे में जानदार की तस्वीर होगी उस कमरे में नमाज जायज़ नहीं है, ठीक है ना जी। हाँ, पीछे की तरफ से हो, पुश्त वाली साइड पे हो तो फिर मतलब नमाज पढ़ सकते हैं। अदरवाइज सामने हो, साइडों पे हो, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। पहले उसको छुपा लें, तस्वीर को साइड पे कर लें, फिर आप जो है ना मतलब नमाज अदा करें। इस पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है ना इस गलत फहमी में रहते हैं कि जनाब ये मेरे पीर साहब की तस्वीर है, ये जनाब सरकार गौसे पाक की तस्वीर है। बाजारों से जो है ना बेचने वाले तो उनको पैसा चाहिए होता है, वो तस्वीरें बना के पोस्टर जो है ना वो बेचते हैं, हमने आके अपने घरों में सजा लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर हो या जुनबी मर्द औरत हो या फिर जो है ना वो कुत्ता हो। तो जिस घर में ये तीन चीजें होंगी तो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। हाँ, अलबत्ता वो कुत्ता जो घर की रखवाली के लिए मतलब रखा गया है वो इससे जो है ना मुस्तस्ना है। नेक्स्ट सवाल ये है कि रोज़े की हालत में अगर किसी पर गुस्ल वाजिब हो जाए तो उसका क्या तरीका है, वो कैसे करें? हाँ, उसका तरीका जैसे आम गुस्ल हम करते हैं। गुस्ल की तीन फ़र्ज़ हैं, कुली करना, नाक में पानी चढ़ाना और जो है ना पूरे जिस्म को तरबतर करना यानी धोना, ठीक है ना, सर के बालों से लेकर पाँव तक। तो रोज़े की हालत में भी यही मतलब तीन फ़राज़ अदा होंगे। बाकी जो गरगरा करना होता है, गरारा करना होता है, वो एक ये कुछ सुन्नत नहीं है, ये एक इजाफी अमल है कि जिसको मतलब एहतियात के पेश नज़र आप मतलब करते हैं, लेकिन ये तब होगा जब रोज़े की हालत नहीं होगी। तो गुस्ल के जो बेसिक अल्फाज हैं वो तीन है। कुली करना, तो कुली आप रोज़े की हालत में भी कर सकते हैं, रोज़े के बगैर भी आप कर सकते हैं। इसी तरह नाक में ये जो नरम हड्डी होती है यहाँ तक आपने हाल बता आप सांस से पानी को खींचे ना, ठीक है ना, वो अंदर हलक में चला जाएगा। आप पानी चढ़ा लें और उसके बाद पूरे जिस्म पर पानी डालें। एक ये गलत फहमी अवाम में पाई जाती है कि लोग ये समझते हैं कि जब रोज़े की हालत में गुस्ल वाजिब हो जाता है तो आप मतलब कुली भी ना करें, नाक में पानी भी ना चढ़ाएं, बाकी सारे जिस्म को धो लें और जब रोज़ा अफ्तार कर लेंगे तो फिर कुली भी कर लेंगे, नाक में पानी भी चढ़ा लेंगे तो आपका गुस्ल हो जाएगा। ये इंतहाई गलत है। ये जो नमाजें पढ़ी हैं ये नमाजें दोबारा लौटानी पड़ेंगी और इतनी हालत में बंदा जो है ना वो इतनी देर में नापाक हालत में रहेगा। रोज़े की हालत में हमें कुली करके नाक में पानी चढ़ा के पूरे जिस्म पर पानी बहाकर हमें गुस्ल मुकम्मल कर लेना चाहिए। जब बाज़-औक़ात लोग जो है ना नमाज पढ़ते हैं, बकिया सुन्नतें होती हैं या बकिया नमाज है, अक्सर दुकानों पे जाके पढ़ते हैं कारोबारी हजरात, अक्सर लोग घरों में जाकर पढ़ते हैं। इसके बारे में क्या हुक्म है? मस्जिद में पढ़नी चाहिए या कहीं भी पढ़ सकते हैं? वैसे तो घर में पढ़ी जाए तो बेहतर है, सुन्नत तरीका भी है और घर में बरकत होती है। ज़ाहिर घर आप सुनते आगे पढ़ेंगे तो आपके बच्चे देखेंगे, फैमिली देखेगी, उनको भी नमाज का ज़ौक़ पैदा होगा, तो सुनते और नवाफिल घर अदा करनी चाहिए। लेकिन आज के दौर में जो है ना वो बेहतर ये है कि सुनते मस्जिद में अदा की जाए, क्योंकि आज हम जो है ना वो अपने आप को कम देखते हैं, दूसरों को ज़्यादा देखते हैं। तो इसलिए लोग आपके बारे में बदगुमानी पैदा करेंगे, वो ये कहेंगे कि जनाब ये सुनते पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरी बात हो सकता है आपसे सुस्ती हो जाए कि आप फ़र्ज पढ़ के आप निकलें जो घर जाके या दुकान पे जाके हम सुनते पढ़ेंगे, लेकिन कोई ऐसा काम आ गया कि आपको फिर फुर्सत ही ना मिली तो आपकी सुनते जो है ना वो फौत हो गई। और तीसरी बात यह है कि ये भी हुक्म है कि जो सुन्नत मौक़िदा हैं वो फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद ही अदा कर लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा सवाब मिलता है। तो बेहतर ये है कि मस्जिद में अदा कर लीजिए। बाज़-औक़ात एक सवाल ये सामने आता है कि नमाज फ़जर की जो सुन्नतें हैं सुबह रह जाती हैं, फ़र्ज़ों से पहले रह जाती हैं, बाज़-औक़ात नमाज़ पढ़ने के लिए लेट पहुँचते हैं या जमात के टाइम पे पहुँचते हैं, तो क्या ये फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद अदा कर सकते हैं या सूरज तुलू के 20 मिनट बाद? नहीं, ये फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद जो है ना अगर सुन्नत रह जाए फजर की तो फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद नहीं अदा कर सकते। सूरज निकल आएगा उसके बाद हम जो है ना इनको अदा करें। वजह उसकी ये है कि जब सुन्नत अपने वक़्त से क़ज़ा हो जाती है तो फिर वो नफिल के दर्जे में आ जाती है।
तो फजर के नमाज के बाद या पहले नफिल पढ़ना जायज़ नहीं है। तो इस वजह से जब आप की सुनते रह गई हैं तो अब फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद इसलिए नहीं अदा कर सकते कि अब वो नफिल के दर्जे में है, तो नफिल पढ़ना जायज़ नहीं है, तो लिहाजा आप सुनते नहीं पढ़ सकते। हाँ, सूरज तुलू होने के बाद आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, सजदा करने का तरीका बयान फरमा दें। जी, सजदा जो मतलब शरीयत के मुताबिक वो इस तरह है कि आपके जिस्म की जो 7 हिस्से हैं, 7 हड्डियाँ हैं, उनका ज़मीन पे लगना फ़र्ज़ है। अगर मतलब उनमें से एक भी रह जाएगी तो फिर आपका सजदा जो है ना वो नामुकम्मल होगा। अक्सर अवाम में ये गलती पाई जाती है कि वो सजदे में बेएहतियाती करते हैं। अब वो 7 हड्डियाँ कौन सी हैं कि एक तो ये पेशानी और नाक की हड्डी, ये एक ही हुक्म में है, मतलब ये दोनों ये एक है। दूसरा ये हाथ की हथेलियाँ हैं, 2 ये हो गई, और ये घुटने हैं, इनका ज़मीन पे लगना, और जो दोनों पाँव है ना उनकी 3-3 उंगलियों का पेट वो ज़मीन पे लगना सजदे की हालत में वाजिब है। 3-3 उंगलियों का पेट और एक उंगली का जो पेट है उसका ज़मीन पे लगना फ़र्ज़ है। मसलन एक दायां पाँव की उंगली और एक बाएं पाँव की उंगली, इनका फ़र्ज़ है। 3 का लगना जो है ना वाजिब है। तो जाहिर है अगर वाजिब छूट जाए तो नमाज जो है ना वाजिब उल यादा होती है, ठीक है ना जी। तो इसलिए अक्सर लोग या तो पीछे को मोड़ लेते हैं उंगलियां, या खड़ी कर लेते हैं, या फिर ऐसे दाएं मोड़ लेते हैं, लेकिन वो मतलब ऐसे ज़मीन पे जो है ना वो काम ही लगाते हैं। तो इस तरह उनका सजदा नहीं होता। जब सजदा नहीं होगा तो फिर नमाज नहीं होगी। तो ये बड़ा अहम मसला है, इस पर हमें जो है ना अवाम को तवज्जो करनी चाहिए। आजकल ये हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा रिवाज चला हुआ है, लोहे के कड़े हाथ में डाल लेते हैं, अंगूठियां पहन लेते हैं। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, इसके बारे में शरीयत क्या? जी बिल्कुल, शरीयत का हुक्म वाज़े है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मर्द के लिए सोना और मतलब पीतल और लोहा ये सारी चीज़ें हराम हैं, ठीक है ना। अलबत्ता मर्द जो है ना 4.25 माशे की जो चांदी की अंगूठी है वो पहन सकता है, ठीक है ना जी। तो ये जो कड़े वगैरह हैं ये जायज़ नहीं है, चाहे वो सखी सरवर दरबार शरीफ का हो, चाहे वो शहबाज कलंदर का हो, चाहे किसी पीर ने हुक्म दिया हो। जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है उनसे बड़ा कोई पीर नहीं है, ठीक है ना। और शरीयत मुस्तफ़ा के आगे पीरों की कोई हैसियत नहीं। पीर वो होगा जो शरीयत के पीछे चलेगा, ठीक है ना जी। तो इसलिए जो पीर ये हुक्म देता है कि ये कड़ा पहन लो, ये बायस बरकत है, तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के खिलाफ कर रहा है। इसलिए हमें जो है ना वो चाहिए कि हम हुजूर की शरीयत को देखें, ना कि उसको उस पीर को देखें। दूसरी बात यह है कि चाहे उस पर कोई तहरीर भी लिखी हुई है, कुरान की आयत भी लिखी हुई है, जब नबी पाक ने मना कर दिया तो अब जो है ना वो जायज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये कड़े वगैरह पहनना चाहे किसी दरबार के हों चाहे किसी मन्नत के हों, तो ये जायज़ बिल्कुल नहीं। मंगनी पर जो अक्सर दूल्हे को सोने की अंगूठी पहनाई जाती है, ये भी बड़ा अक्सर मतलब रिवाज चला हुआ है। आजकल तो बड़े पढ़े लिखे लोग जो है ना जो अपने आप को जो है ना वो बड़ा सकालर और मतलब कुछ 4 वीडियो यूट्यूब पे देख ली और अपने आप को बड़ा आलिम समझने लग जाते हैं, वो भी जो है ना इस लानत में जो है ना वो गिरफ्तार हैं कि शादी ब्याह के मौके पे जो है ना वो दूल्हे को अंगूठी सोने की जो है ना वो पहनाई जाती है मंगनी के तौर पर। तो ये बिल्कुल हराम है, नबी पाक ने मना फरमाया। बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका के फरमाया कि जो सोने की अंगूठी या मतलब इस तरह की उसने ऐसे समझो कि उसने जहन्नम का अंगार हाथ में लिया हुआ। तो इसलिए चाहे बड़ा हो बच्चा हो, बच्चों को भी अक्सर जो है ना वो मामियाँ चाचियाँ खालाएँ जो है ना वो बड़े प्यार से बच्चा पैदा हुआ, चलो जी ये अंगूठी जनाब हम बच्चे को गिफ्ट करते हैं, बच्चों को पहना देते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नाजायज़ है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, सोना मर्द के लिए बिल्कुल कतन हराम। सिर्फ चांदी पहना, चांदी, हाँ बिल्कुल चांदी। अगर मंगनी पर आपने अंगूठी पहनानी भी है तो आप 4.25 माशे की चांदी की बनवा के बेशक पहना, इसमें कोई अर्ज नहीं। जी नाजरीन, आपने हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के दीनी और अहम मसाइल को समाअत फरमाया और मेरे उस्ताद मोहतरम ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इस्लाह फरमाई।
दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए नाजरीन, एक नात समात फरमाते हैं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम की तरफ आएंगे। तो मैं साहबजादा मोहम्मद अली रज़वी साहब, साहबजादा मोहम्मद उस्मान रज़वी साहब से इल्तिमास गुजार हूँ कि वो नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाकर हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा की कनीज़ें बगा रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़ें जा रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़ें जा रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। माशाअल्लाह जी नाजरीन, आपने दुरूद अहले बैत समात किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। माशाअल्लाह साहबजादा मोहम्मद अली रज़वी साहब, साहबजादा मोहम्मद उस्मान रज़वी साहब ने पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इनके इल्म अमल आवाज़ उम्र में मजीद बरकतें और तरक्की अता फरमाए। नाजरीन, हम आखिर में अपने उस्ताद मोहतरम से ये इल्तिमास करेंगे कि हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए आप कोई अहम पैगाम देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, नाजरीन के लिए पैगाम ये है कि आज के इस पुरफितन दौर में सोशल मीडिया के ऊपर हर तरह के लोग जो है ना वो दीन इस्लाम को पेश कर रहे हैं, और अब सुनने वालों और देखने वालों के लिए ये आजमाइश और इम्तिहान है कि वो किसको फॉलो करें और किसको रिजेक्ट करें। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को अकल और शऊर दी है, तो आप अपने अकल के तराजू में जब भी किसी को परखना हो तो आप ये देखें कि हुजूर के सहाबा ने आका अलैहिस्सलाम को किस निगाह से देखा, किस मोहब्बत से देखा, और दीन इस्लाम को, शरीयत को किस अंदाज में उन्होंने देखा, किस नज़र से देखा। तो जिस आलम दीन से या जिस भी दीन को
आगे पहुंचाने वाले से आपको मोहब्बत रसूल और मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत औलिया की खुशबू आए तो आप उसकी बात को भी सुने, उसको फॉलो भी करें और उसको अप्रिशिएट भी करें और उसको आगे आप उसकी बात को आगे पहुंचा भी सकते हैं। वगरना आज के इस दौर में बड़ा नाजुक मरहला है। कोई तो सहाबा के ख़िलाफ़ है, कोई तो अहले बैत के ख़िलाफ़ है, कोई औलिया के ख़िलाफ़ है। तरह तरह की बोलियां बोली जा रही हैं। आज दीन को मजाक बना दिया गया है। आज जो बंदा भी दो यूट्यूब चैनल पे जो है ना 2 वीडियो देख लेता है तो वो अपने इमाम साहब को बात नहीं करने देता, वो इमाम से भी बढ़कर आलिम बन जाता है। इसलिए जो है ना अब बड़ी अजीब बात है कि एक बंदे ने 20 साल मदरसे में पढ़ा, इल्म पढ़ा और उसको 20 साल हो गए इल्म पढ़ाते हुए। हाँ जी, एक तरफ वो बंदा खड़ा है और दूसरी तरफ 2 वीडियो देखने वाला वो जनाब दूसरे दिन उठ के खड़ा हो जाता है, कहता है जनाब ये कोई आलिम है। तो ये क़यामत की निशानी नहीं है तो और क्या है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है ना सोशल मीडिया ज़रूर इस्तेमाल करें, देखें, लेकिन इस अंदाज से देखें कि हम कहीं गुस्ताख तो नहीं बन रहे, हम कहीं बेअदब तो नहीं बन रहे, हम कहीं दीन के गद्दार तो नहीं बन रहे। हाँ बिल्कुल, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है ना वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो इंशाअल्लाह इन बातों पर गौर करेंगे। और मेरा ये भी पैगाम है कि आप जो है ना हाफिज शहबाज ऑफिशियल जो है माशाल्लाह ये नौजवान माशाल्लाह उभरता एक सितारा है। आप कोशिश करें कि इनको जो है ना आप सपोर्ट करें, इनके प्रोग्राम को देखें, इनको फॉलो करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये दीन के लिए इंशाल्लाह कारगर साबित होंगे। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर मैं तहे दिल से तमाम शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कीमती टाइम निकाल कर हमारी इस फैज़ान रमज़ान नशरियात में तशरीफ़ लाए। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। नए सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे, नए आलिम दीन और नए सनाखान मुस्तफ़ा के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।